हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय नैम। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए, जैसे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये सभी हमने क्लियर कर लिए, पीएचएस के लिए पढ़ लिया है। तो अब हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्ट्स के फॉर्मूले, उनका कॉमन नेम और उनका केमिकल नेम जो है उन्हें याद रखना है इस चैप्टर में, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली, इसके जो पार्ट 1 और 2 है वो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें ही आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। सो कॉमन सॉल्ट आपने देखा होगा कि कॉमन सॉल्ट क्या मोस्टली आपके घरों में पाया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि आप घर में जैसे सब्जियों में नमक वगैरह डालते हैं, तो वही क्या है आपका कॉमन सॉल्ट। ठीक है, वही क्या है आपका, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है मोस्टली घरों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपके वेजिटेबल्स में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, वेजीज में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, क्या ऐड किए जाते हैं सॉल्ट, क्योंकि इसके बिना क्या है किसी भी वेजिटेबल का क्या टेस्ट डेवलप नहीं होता। तो वही जो आप घर में नमक यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, या फिर सॉल्ट कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, NaOH कह सकते हैं। ठीक है, केमिकल नेम क्या है, NaOH, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नेम। ठीक है, अच्छा, घर में आपने देखा होगा बेकिंग सोडा भी होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, ये सब आपने थोड़ा कम सुना होगा। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ मोस्टली लेडीज़ करती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों इनमें क्या पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है। तो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, क्या है इसके बारे में हमने जानना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपको क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और ब्राइन। ब्राइन क्या है, ये ब्राइन जो होता है मोस्टली क्या होता है, कोई भी केमिकल सॉल्यूशन जब बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई सॉल्यूशन में से, मान लीजिए NaCl है, ठीक है, जैसे हमने ब्राइन बोला है, NaCl एक सॉल्यूशन बना है। ठीक है, अब किससे बना है, ये देखिए एसिड और बेस से बना है, जिस क्या होगा, NaOH होगा एक तरफ। ठीक है, प्लस क्या होगा, HCl होगा, तो उसने क्या हमें दिया होगा, NaCl। तो क्या है, ये ब्राइन बना। ठीक है, क्या बना, ब्राइन। तो इसलिए हम ब्राइन बोलेंगे। जब इसमें से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसमें से NaCl में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब क्या होगा, ये क्या क्या होगा, ये देखते हैं। ठीक है, ये जो NaCl है आपका, ये कहाँ से डिकम्पोज हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया आपको, ये NaOH से डिकम्पोज किया गया है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा NaCl है, उसमें से हमने क्या करा, हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन ऐड किया तो हमें क्या मिला, NaOH मिला प्लस Cl2 प्लस H2 मिला। ठीक है, क्लोरीन गैस इज गिवन आउट एट द एनोड। तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। और हाइड्रोजन गैस किस पे मिलेगी आपको, कैथोड पे मिलेगी। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। तो कैथोड जो होगा हमें कहाँ मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास मिलेगा। तो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं कि क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक डायग्राम है, ये आपका एक डायग्राम दे रखा है। क्या है इसमें, ये एक सोल्ट है, ये सोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैथोड है, यहाँ एनोड है। कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, और Cl2 मतलब क्लोरीन आपको कहाँ मिलेगा, एनोड पे मिलेगा। और हमारा एक सॉल्यूशन है NaOH। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें जो हमारे H2 है उसमें क्या क्या पाए जा सकते हैं, अभी देख रहे हैं, फ्यूल्स, मार्गनीन्स, एमोनियम, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। PVC, CFC, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये आपके क्लोरीन में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा NaOH है, वो डिग्रीजिंग में काम आता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल फाइबर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और तो ब्लीच बनता है किससे, क्लोरीन और NaOH को मिला के क्या बनता है आपका, ब्लीच बनता है। क्या बनता है, ब्लीच बनता है। क्या,
सॉरी क्लोरीन एंड NaOH को मिला के क्या बनता है, ब्लीच बनता है। क्या बनता है, ब्लीच। ओके, क्या बनता है, ब्लीच बनता है। ठीक है, ऐसे ही H और Cl को मिला के क्या बनेगा, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हम नेक्स्ट नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यू हैव ऑलरेडी कम्स टू नो दैट क्लोरीन इज अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए एक्वस sodium chloride brine. The chlorine gas is used for the formation manufacture of bleaching powder। NaCl बनने में क्या है, क्लोरीन का मेन रोल है। ठीक है, द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन गैस जो है हमारी क्या है, क्लोरीन गैस जो है हमारी वो यूज़ होती है किसमें, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन में यूज़ होती है। ठीक है, bleaching powder is produced by the action of chlorine on a dry slaked lime। dry slaked lime का फॉर्मूला क्या है आपका, NaOH का होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर जो है रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2। CaOCl2। ठीक है, ये क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारा ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमने क्या अभी देखा, CaOH का होल ट्वाइस क्या हमारा स्लेक लाइम है। क्या है, स्लेक लाइम। तो स्लेक लाइम हमारे पास एक तरफ होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा हमारे साथ, क्लोरीन गैस होगी। ठीक है, वो रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी हमारी, CaOCl2, मतलब क्या बनाएगी, ब्लीचिंग पाउडर, प्लस क्या देगा आपको, वाटर भी देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है आपने भी देखी, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को आपको याद रखिए। ठीक है, और इसमें कौन सी चीज़ें क्या पार्ट करती हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर बताइए कि किस गैस का यूज़ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो ये पूरी क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या, नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज किस लिए यूज़ होता है ये देख लेते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन और लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री में आपने देखा होगा कि उस पर कोई मार्क वगैरह आ जाता है कपड़ों पे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वुड पल्प में यूज़ किया जाता है, पेपर बनाने में, पेपर फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं इसको, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मतलब आपने सुना होगा कि क्या है कि वाटर जो आता है हमारा वो क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। तो वाटर को प्यूरीफाई करने में कौन मदद करता है, आपको क्लोरीन ही मदद करता है। ठीक है, क्लोरीन ऐड किया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको यूज़ किया जाता है उसमें से जर्म्स वगैरह किल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है, सोडा जो है उसे हम किचन में मोस्टली यूज़ करते हैं, किस लिए, पकौड़ा वगैरह ये बनाने के लिए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम केक बनाने के लिए, इन सब में ज़्यादातर इसका यूज़ क्या होता है, क्या इसका, किसका, बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। ठीक है, तो किचन में यूज़ होता है ये। ठीक है, क्रिस्पी पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए समथिंग एडिंग। तो आप जो किचन में वर्क करते हैं उन्हें पता है कि किस किस चीज़ में यूज़ होता है। मोस्टली मैंने देखा है कि केक वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक है, द केमिकल ऑफ ए कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें जो केमिकल होता है उसका नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या है, CO3, H क्या है, हाइड्रोजन, एंड Na सॉल्ट। ठीक है, प्रोड्यूस यूजिंग है सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, जिसे हम एक रॉ मटेरियल की तरह मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए क्या होता है, NaCl प्लस H2O को रिएक्ट करते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, और अमोनियम होता है, तो हमें क्या मिलता है, इसमें NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि बेकिंग सोडा में क्या होता है कि आपका NaCl, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, सॉरी
तो ये क्या क्या बनाता है आपका NH4Cl और NH4ClO3, ठीक है। तो ये हमारा इसमें फॉर्म होता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। डिड यू चेक द pH ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, लिखा हुआ है, आई होप विजिबल हो रहा हो आपको, ठीक है। सो देखते हैं क्या है कि आपने चेक किया pH, किसका pH, हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ठीक है। इट इज माइल्ड इन नॉन करोसिव बेस, सॉरी बेस। तो क्या हुआ कि इसका जो वो है नेचर है वो कैसा है, नॉन करोसिव बेस की तरह है, तो मतलब एक बेस की तरह एक्ट करता है। तो हमने क्या लिया, अभी ये NH4CO3 जो हमारा फॉर्म हुआ उसे हीट किया और क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बना। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, ये हमारा फॉर्मूला Na2CO3, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। तो हमारे घरों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बहुत बड़ा यूज़ है, मतलब बहुत जगह यूज़ किया जाता है। कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, फर्स्ट यूज़ हम इसका देखने वाले हैं। तो सिंपली मैंने आपको एक बात बताई है कि इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि क्या क्या चीज़ें, केमिकल्स हमारे यूज़ हुए हैं, ठीक है, किससे क्या बना है। तो सिंपली आप अगर रिएक्शन लर्न कर लेते हैं और फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं तो ये इस चैप्टर के जितने भी सॉल्ट्स हैं ना वो आपके उतने इनफ हैं, ठीक है, उतने में ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं यूजेस क्या है। यूजेस भी आपको क्या है थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यूजेस के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट यूज एक देखते हैं हम क्या है, फॉर माई व्हाट इज़ दैट, for making baking powder which is a mixture of a baking soda, sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid such as tartric acid. When baking powder is heated or mixed in water the following reaction take place. तो क्या होता है जब हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो क्या किस किस चीज़ का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा का और एडिबल एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हैं हम, उस चीज़ का यूज़ किया जाता है और बनाया जाता है कि बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब इसे हम हीट करते हैं वाटर में मिक्स करके तो एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन की वजह से क्या होते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, जैसे कि मान लीजिए हमने ये केक बनाया, ठीक है, ये हमारा कोई केक है, ठीक है। तो इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो इसी वजह से अंदर का जो पेस्ट होगा वो भी ऊपर की तरफ खींचता है और ये क्या हो जाता है, फ्लफ़ी सा हो जाता है। कैसा हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है। तो रिएक्शन क्या है ये देख लेते हैं। NaHCO3 हमने क्या करा, हाइड्रोजन लिया, ठीक है। तो हमारे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हमें मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन cause bread और cake to raise making them soft and sponge। तो इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हेल्प करता है इसको रेज करने में। तो रेज होगा जितना ज़्यादा उतना ही क्या होगा, ये फ्लफ़ी होगा, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, स्पॉन्जी होगा, ठीक है। सेकेंड यूज़ देखते हैं क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रीडियंट इन एंटासिड बीइंग अल्कलाइन, इट्स न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। जब मान लीजिए किसी के क्या हो जाता है, एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हमें सोडियम इसी का यूज़ करना होता है, किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, एंटासिड भी कहते हैं, एंटासिड में इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एसिडिफाइड जो होता है हमारा स्टमक, उसमें HCl का अमाउंट जो है ज़्यादा हो जाता है तो उसे एल्कलाइन बनाने का, एल्कलाइन की तरह एक मतलब यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। और जैसे ये ऐड होता है बेस तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यही हमने आगे पढ़ा है, जब एसिड हमारे कहीं पे प्रेजेंट हो और उसमें हम क्या कर दें, जब कहीं एसिड प्रेजेंट हो और उसमें हम क्या कर दें, बेस ऐड कर दें। एक मिनट देखते हैं, हमने लास्ट टाइम यही पढ़ा था कि मान लीजिए कहीं पे अगर एसिड प्रेजेंट हो, ठीक है, और उसमें हम बेस ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब क्या होगा, आपका पेट
आपका स्टमक एसिडिफाई हो जाएगा तो उसमें बेस ऐड किया जाएगा। बेस क्या है हमारा इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमने वो ऐड किया और तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारा पेट, ठीक है। एसिडिक जो होगा वो सब न्यूट्रल हो जाएगा और वाटर हमें फॉर्म होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ होता है। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम वॉशिंग सोडा। क्या, वॉशिंग सोडा। देखते हैं क्या है वॉशिंग सोडा में। देखिए, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, याद रखेंगे क्या है, Na2CO3